नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपचार सीरीज के आज लाइव सेशन में। ये एक लाइव इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो आप जिस भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहें अपनी लाइफ से जुड़े संबंधों के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आशा करूंगा कि मैं उसका तुरंत ही आपको उत्तर दे सकूं। दोस्तों, उपचार सीरीज को जो मैंने शुरू किया है उसके पीछे जो पर्पज है वो पर्पज यही है कि जो हमारी जिंदगी से जुड़ी कुछ चीजें हैं जो हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, उसके बारे में मैं आपको सिंपल, सरल और इकोनॉमिकल उपचार दूं, सो दैट आप उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें। तो मैं हूं आपका दोस्त आशीष गुप्ता। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट हूं और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 9811437065 पर। जी हाँ दोस्तों, आप इस नंबर पर मेरे से संपर्क करके अपने जीवन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का समाधान पा सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जो उपचार मैं आपको दूंगा वो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इकोनॉमिकल। तो इससे आप जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, आप देखेंगे कि 45 से 50 दिन के भीतर आपको सुख आने लगे। दोस्तों, उपचार सीरीज का जो मैं अभी तक 6 सेशन ले चुका हूँ, लाइव 6 सेशन, उसमें मेरे पास जो फीडबैक है वो यही है कि मैं थोड़ा सा इसको दिन में भी ऑर्गेनाइज करूँ। तो इसी तहत आज मैंने अपना पहला लाइव सेशन मॉर्निंग में रखा है, सो दैट जिस भी तरह से लोग जो मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाते रात को 10 बजे, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद। दोस्तों, उपचार सीरीज को जो फीडबैक मिल रहा है और जो प्रोत्साहन मिल रहा है उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आशा करूंगा आगे भी आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज वेट करूंगा आपके क्वेश्चंस का। आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ DDMM YY फॉर्मेट में मेरे साथ शेयर करें और अपना पूरा नाम शेयर करें, क्या समस्या है वो शेयर करें और मैं आशा करता हूं कि मैं उसका आंसर आपको तुरंत दे पाऊँ। दोस्तों, जो कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का है या कोई मैरिज का कोई प्रपोजल है आपके सामने, ऑल दीज थिंग्स टेक लिटिल मोर टाइम देन यूजुअल, क्योंकि इसमें दो लोगों की कुंडली एनालिसिस करनी होती है और इसमें पैरामीटर्स भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करें। ठीक है दोस्तों। नमस्कार राजीव जी, हेलो पवन जी, नमस्कार सुमित जी, विकास जी, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा मैं आज जल्दी ज्वाइन किया है। होप आई एम नॉट बॉदरिंग यू। हेलो आशिमा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। नमस्कार दीपा जी। किसी भी तरह का कोई सवाल दोस्तों आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ आपको लगता है थोड़ा पर्सनल नेचर का है तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जब तक आपके सवाल आते हैं तो मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि शायद न्यूमरोलॉजी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी की वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, बट ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत ही वेल डिफाइंड, बहुत पुरानी साइंस है, जिसमें हम 1 से लेकर 9 नंबर के हिसाब से आप लोगों की प्रिडिक्शंस करते हैं और इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो 70 से 80% तक की एक्यूरेसी है। दोस्तों, 100% तो कोई भी एक्यूरेट नहीं होता, ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी ना न्यूमरोलॉजी, बट हाँ, जो एक्यूरेसी है दैट इज अप टू, अगर इफ इट इज वेरी वेल डन तो 70 to 80% एक्यूरेसी इज देयर एज फार एज न्यूमरोलॉजी इज कंसर्न्ड। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा नेम का नंबर आता है, अगर वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर से मैच नहीं करता, लेट्स से इट इज नॉट फेवरेबल विद दैट, then it spoils our success. And let's say if we go for a name correction as per numerology, then we get success as much as up to 30% more than what we were getting earlier. तो नेम करेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है न्यूमरोलॉजी में। एंड अगर आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना नेम एनालिसिस करा के ये जान सकते हैं कि आपका नेम करेक्ट है या नहीं, या अगर उसमें कोई रद्दोबदल करनी है या नहीं। इट विल मेक यू get you closer to your dreams and get you closer to your success. So it is very important कि आप अपना नेम करेक्शन एक बार चेक करा लें। तो दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें किसी भी नंबर्स की, जैसे 1 से लेकर 9 तक मैंने आपको बताया, तो मैं आपको जल्दी से एक चीज सिखाता हूँ आज न्यूमरोलॉजी में, जो कि पार्ट ऑफ माई एकेडमिक्स है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अकेडमिकली जो इंटरेस्ट रखते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर लर्निंग न्यूमरोलॉजी। मेरे पास 3 तरह के कोर्सेज हैं, एक बिगनर्स कोर्स है, एक इंटरमीडिएट कोर्स है और एक प्रोफेशनल कोर्स है। आप इसको सीख के अपने आप को एज अ प्रोफेशनल भी लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। चलिए, एक प्रश्न आया है, पहले मैं प्रश्न टेकअप कर लेता हूँ। विकास शर्मा जी का प्रश्न है,
फीलिंग लो फ्रॉम लास्ट वीक। ओके, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, विकास कुमार शर्मा जी का नाम आ गया है। विकास जी आपके नंबर्स काफी अच्छे हैं। देखिए आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर दोनों ही 2 हैं। 2 नंबर की अगर हम बात करें तो इट इज मोर लाइक अ मदर, एक क्वीन को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर। इस तरह के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े ही मैं कहूँगा कि जैसे गर्मजोशी से आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आप विकास जी एक काम कीजिए, आप अपने घर की साउथ साइड को जरा चेक कीजिए। कुछ हाल फिलहाल में अगर आपने वहाँ पे कुछ नीले रंग का फर्नीचर रखा है या कुछ नीले रंग की चीजें रखी हैं तो उनको वहां से हटाइए प्लीज, आपको उससे फायदा मिलेगा। अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज कर रहे हैं, सॉरी। तो 3/5/15/30 ओके। विकास जी कोई विशेष कारण आपका लो फील करने का, ये कोरोना काल का इम्पैक्ट तो नहीं है आई एम श्योर, या दिस इज ऑल अदरवाइज? क्योंकि देखिए विकास जी, हमारे लाइफ में 4 तरह के हमारे फेज होते हैं हमारी पूरी लाइफ के। तो वो थोड़ी सी एक डीप एनालिसिस होती है, जिसमें कि हम आपकी लाइफ के जो 9-9 साल के फेज होते हैं उसको हम निकालते हैं कि उसमें क्या चैलेंज नंबर है और क्या पिनेकल नंबर्स हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा चैलेंज नंबर आपका भी शुरू हुआ हो हाल फिलहाल में, जिसकी वजह से आप ये थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। अदरवाइज नंबर्स आर गुड फॉर यू, एंड व्हाट आई सी इज दैट यू हैव गुड ग्रोथ आल्सो इन योर लाइफ। तो कुछ इस तरह का कोई अगर आपको परेशानी है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि सवेरे शाम धूप दीप करें। सवेरे शाम जब आप धूप दीप करें तो मंदिर की घंटी जो है उसे थोड़ा सा बजाएं 10-12 सेकंड तक सवेरे और 10-12 सेकंड तक शाम को। घर में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, इससे आपका जो लोनेस आप फील कर रहे हैं दैट विल बी बेटर। कोमल गोयंका जी का सवाल है, माय डेट ऑफ बर्थ विल आई बी सिलेक्टेड इन DSSSB दिस ईयर। दिस ईयर की हम बात करते हैं आपकी 11-10-21-29-30-3। देखिए पढ़ाई के हिसाब से जो ये साल है बहुत अच्छा नहीं है आपका, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें अगर आप मेरे को थोड़ा सा दें समय तो मैं व्हाट्सएप पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके इसकी डिटेल्ड एनालिसिस चाह सकते हैं। बट एज फार एज 2021 इज कंसर्न, इट्स नॉट वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा लेबोरियस आपके लिए रहेगा, थोड़ी सी आपसे मेहनत ज़्यादा कराएगा ये साल, और उसके संदर्भ में रिजल्ट थोड़े से कम रहेंगे आपके। ठीक है कोमल जी? तो चलिए हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी की। दोस्तों न्यूमरोलॉजी में हमारे पास 2 बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो हम निकालते हैं। अगर आपके पास अपनी एक पेपर पेन है तो आप तुरंत उसको निकालिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं और अपने ऊपर अपनी कुंडली के बारे में उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो दोस्तों पहला एक नंबर जो हम निकालते हैं वो होता है ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर अगर हम बात करें अपनी डेट ऑफ बर्थ में, तो जो डेट है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान 2 तारीख को पैदा हुआ है या लेट से 12 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ के जो 2 नंबर हैं, जैसे पहले केस में 02 यानी कि 2, और दूसरे केस में 1 और 2 यानी कि 3, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं और जो मेरा नंबर आता है वो मेरा ड्राइवर नंबर होता है। तो ये ड्राइवर नंबर निकाल लिया हमने। इसके बाद हम निकालते हैं कंडक्टर नंबर। ठीक है जी, कंडक्टर नंबर निकालने के लिए हमारे डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर्स आते हैं हम उन सबका जोड़ कर लेते हैं, और जो भी हमारा नंबर आएगा हम जब उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे देन इट विल बी अ सिंगल डिजिट नंबर कॉल्ड कंडक्टर नंबर। तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास न्यूमरोलॉजी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं, हमारे नेचर्स, हमारे ट्रेड्स को डिफाइन करते हैं, और ये बताते हैं कि हमारी लाइफ कैसी चलेगी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 1 का मतलब हो गया 1, 10 और 19, 1, 10, 19 और 28। ठीक है, ये 4 डेट्स में जो लोग पैदा हुए हैं वो बहुत ही लीडरशिप क्वालिटीज पोजेस करते हैं जी अपने अंदर, और बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन लोग होते हैं, करियर उनका बहुत अच्छा होता है।
और बहुत अपनी किंग लाइफ, किंग के हिसाब से, किंग साइज हिसाब से अपनी लाइफ को वो जीते हैं। ठीक है दोस्तों, कोमल जी आप निराश ना हो, आप चाहें तो मैं थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस आपको और बता सकता हूं, बट ओवरऑल अगर हम 2021 की बात करें तो इट इज नॉट वेरी वेरी गुड फॉर यू। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है इस साल में, बट आप इसमें डट का सामना कीजिए, आई एम श्योर सफलता आपको आगे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 की। जो लोग पैदा हुए हैं 2 तारीख को, 2, 11, 20 और 29। मनिंदर जी का सवाल आया है, कौन सा नंबर किंग होता है? 1 नंबर मनिंदर जी, जो लोग पैदा हुए हैं 1 तारीख को, 1, 10, 19 या 28। एक्चुअली किंग की हम बात करें तो 1 नंबर इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन। सन में इसी तरह की खूबियां होती हैं। सन एक अकेला ही है जो पूरे जग को, पूरे संसार को जागृत करता है, उनको रोशनी देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे हम नंबर 2 की। नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं, जो पैदा हुए हैं डेट्स में 2, 11, 20 और 29, वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं और बहुत ही गर्मजोशी से लोगों का स्वागत करते हैं। नमस्कार एल्फी जी, आप अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, सेशन हमारा जारी है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 यानी कि जो लोग पैदा हुए हैं 3, 12, 21 और 30। जी हाँ, जो लोग इन डेट्स में पैदा हुए हैं उनमें आप देखेंगे कि बहुत ही नाप तोल के अपने शब्दों को लिखते बोलते हैं। उनको अपने शब्दों पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है और बहुत अच्छे से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। जो लोग पैदा हुए हैं 4, 13, 22 और 31। जी हाँ, जो लोग पैदा हुए हैं 4, 13, 22, 31, इस तरह के लोग बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं। ठीक है, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और उनकी मेमोरी भी काफी अच्छी होती है। बात करते हैं नंबर 5 की। जो लोग पैदा हुए हैं 5, 14 और 23 को, वो बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही अडेप्टिव किस्म के लोग होते हैं। हर एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं और हर परिस्थिति में वो अनुकूल रहते हैं। चलिए, मनिंदर जी का सवाल आया है, अगर बर्थडे डेट 11 है तो क्या हम उसे 2 मान सकते हैं? देखिए मनिंदर जी, 11 नंबर एक मास्टर नंबर होता है, तो इसे कायदे से तो हम 2 ही मानते हैं, लेकिन मास्टर नंबर की एनालिसिस 11 नंबर के हिसाब से भी की जाती है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट 11 है तो इट इज वेरी गुड, इट इज वन ऑफ द मास्टर नंबर्स। एल्फी जी का क्वेश्चन आया है, डेट ऑफ बर्थ इज 29 मार्च 1974, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ठीक है एल्फी जी, तो जो हमने बात करी थी अभी नंबर 2 की, उस पे वो आप पे अप्लाई करता है। नंबर 2 की जो खूबियां होती हैं, आप बहुत ही गर्मजोशी से लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत ही कूल, काम और कंटेंटेड नेचर के हैं। थैंक यू मनिंदर जी। एल्फी जी, आपके पास एक बड़ा अच्छा नंबर आ रहा है, 8 भी आ रहा है, तो आई एम श्योर जो आप में एक खूबी और बहुत अच्छी है जो 8 नंबर की होती है, कि आप बहुत ही किसी के साथ कभी कोई चीटिंग नहीं करते, बहुत ही मॉरली और एथिकली आप करेक्ट हैं और इसी हिसाब से अपने सारे काम को करते हैं। तो जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे, आई एम श्योर दे विल रियलाइज कि यू डोंट चीट। थैंक यू एल्फी जी। आदित्य जी का एक मैसेज आया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, सजेस्ट रेमेडी। ओके, 2 मिनट दीजिए आदित्य जी, मैं जरा आपकी डेट को समझ लूं। देखिए आदित्य जी, आप बिजनेस कर सकते हैं, बट आपकी जो, जैसे अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, वो नहीं है। आप उपचार कर सकते हैं। देखिए, आपने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिखी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आप अपने घर में थोड़ा सा, घर के बीच में आके, अप्रोक्सीमेटली सेंटर में आके अपने घर की डायरेक्शंस देखिए। आपके मोबाइल में कंपास ऐप है, उससे आप अपनी डायरेक्शंस देख सकते हैं। आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में अगर देखें तो उसमें किसी भी तरह का कोई लाल रंग ना हो। अगर ऐसे कोई वहां पे चीज रखी है तो उसको तुरंत हटाएं।
दूसरा जो आप उपचार कर सकते हैं, मैं आपको, अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, तो एक गोल्डन टेम्पल की फोटो होती है, जो कि नाइट की फोटो होती है और पानी में उस गोल्डन टेम्पल की रिफ्लेक्शन आ रही होती है। जो रिफ्लेक्शन उसकी आ रही होती है, दैट इमेज इज बिगर देन द एक्चुअल गोल्डन टेम्पल। ऐसी वाली एक फोटो आप अपने घर की नॉर्थ साइड में लगाइए। आप इसको वुडन फ्रेम में लगा सकते हैं, जो कि आधे इंच से ज्यादा मोटा ना हो। इसे आप अपने घर की नॉर्थ वॉल पे लगाइए और 45 से 50 दिन के अंदर आप इसका इफेक्ट देखेंगे कि आपके घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो रही है। अगर किसी वजह से आप ये नहीं लगा सकते हैं, तो आप अपने घर की जो वॉल क्लॉक है, जी हाँ, अपने घर की जो वॉल क्लॉक है, उससे आप अपने घर की नॉर्थ वॉल पे लगा दीजिए। इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है आदित्य जी। आदित्य जी, बिजनेस आप कर सकते हैं, बिजनेस में कोई इशू है नहीं, लेकिन जो प्रॉब्लम है सिर्फ वो ग्रोथ की है। वो ग्रोथ उस आपकी लाइफ में ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, जो ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ है, दैट इज नॉट मच एग्जिस्टिंग ओवर इन योर लाइफ। आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं, जो अपने घर की ईस्ट साइड है, वहां पे आप लाइव प्लांट्स रख सकते हैं एंड मेक श्योर दीज ग्रो। आप इनकी अच्छे से देखभाल करिए। ये जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपको आपकी लाइफ में तरक्की मिलेगी। बिजनेस आप कर सकते हैं, बट आप बिजनेस में पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए प्लीज। ठीक है आदित्य जी। अ पार्टनरशिप बिजनेस विल नॉट हेल्प यू, अदरवाइज यू कैन डू बिजनेस। ग्रोथ के लिए मैंने आपको उपचार बता दिए हैं और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी मैंने आपको उपचार बता दिए हैं। चलिए, लवलीन जी की डेट ऑफ बर्थ आई है, डॉटर की मैरिज। ओके। लवलीन जी, आपकी जो डॉटर की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो मैरिज का योग बनता है वो 2022 का योग बनता है। इस साल में योग कम है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह की कोई कष्ट परेशानी है, तो आप अपने घर में देखिए, अगर कोई नॉर्थ वेस्ट साइड में कोई कमरा है आपके पास, तो वो तुरंत आप अपनी बेटी को दीजिए। मेक हर लिव इन दैट रूम दैट इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द हाउस। इससे इनको फायदा मिलेगा। ठीक है लवलीन जी। चलिए, मनिंदर जी का सवाल आया है अबाउट माय करियर। ओके। मनिंदर जी, आपका करियर थोड़ा सा वीक है। आप एक काम कीजिए, आप, मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा करूं, मगर मेरे साथ अनफेयर होता है। पीठ पर बहुत कहते हैं कि ओके। मनिंदर जी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से पहले तो मैं आपको आपके करियर के बारे में उपचार बता देता हूँ। देखिए, करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने घर के नॉर्थ साइड को देखेंगे। नॉर्थ साइड में अगर आप किसी भी तरह का नीला रंग का प्रयोग कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने घर की नॉर्थ साइड में एक एक्वेरियम रख सकते हैं। और आप अपने घर के मंदिर को जरा चेक कीजिए, अगर वो नॉर्थ ईस्ट साइड या नॉर्थ या ईस्ट साइड में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो प्लीज इसको यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। सवेरे उठकर नहाने के बाद और कुछ खाने से पहले सूरज को जल दें। जब सूरज को जल दें, तो उसको किसी सफेद बर्तन में देना है आपने, जैसे कोई लोटा हो गया या कोई ग्लास हो गया। उसको जल में थोड़ा सा हल्दी या रोली डालें, जरा सी एक चुटकी, और फिर सूरज को दें। जल आप अपने सर के ऊपर से प्रवाहित करेंगे और सूरज को उसके तरफ देखते हुए जल को प्रवाहित करेंगे। आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं, लोग हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं, तो लोगों का तो हम इतना कुछ कर नहीं सकते। तो let them speak what they are speaking, but you go by your goals, you go by your life, and just do good for to all others. ठीक है मनिंदर जी। थैंक यू राजीव जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। आदित्य जी, आप पूछ रहे हैं शनि का बिजनेस या शुक्र का करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, आप शायद एस्ट्रोलॉजी को न्यूमरोलॉजी के साथ थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आदित्य जी। बिजनेस मैंने आपको बताया आप कर सकते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस ना करें। और ग्रोथ के लिए अपने घर की ईस्ट साइड में प्लांट्स रखें। अगर प्लांट्स आप किसी वजह से नहीं रख सकते हैं, कोई स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो वहां पर आप एक ग्रीन सीनरी लगा सकते हैं, उसकी फोटो लगा सकते हैं।
उससे आपको ग्रोथ में और उसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, दीपा जी का सवाल है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मी। ओके, 7 दीपा जी, आप भी काफी शांत स्वभाव की हैं, बट जो मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा आप चलायमान हैं। जैसे अगर नौकरी कर रही हैं तो थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको थोड़ा जल्दी जल्दी, और अगर किसी जगह पे, जैसे 7 नंबर की खूबी होती है कि वो टिक के नहीं रहते, केतु जी का नंबर होता है, तो वो थोड़ा सा चलायमान होते हैं। बाकी इंट्यूटिव बहुत होते हैं, आप किसी भी चीज को, आने वाली चीज को पहले से आभास कर लेते हैं, इस तरह का आप में खूबी होती है। ठीक है दीपा जी। सुमित जी का प्रश्न आया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो सुमित जी, पहले तो मैं आपका ईयर देख लूं। सुमित जी, ये जो साल है आपका, ये बहुत अच्छा साल है आपके लिए। आपको फाइनेंशियली आपको काफी मदद देके जाएगा। You will see by the time this year ends, you will realize कि this has been a very good year in terms of your finances. अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि घर में किसी तरह की कोई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है या कोई स्टेबिलिटी है, देखिए स्टेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हमें अपने घर की साउथ वॉल को देखना है। कोशिश कीजिए वहाँ पे लाल रंग के कलर यूज हो। अगर वहाँ पे कोई पर्दा या किसी तरह का कोई फर्नीचर है तो वो नीले रंग का ना हो, कोशिश कीजिए वो लाल रंग का हो। अगर सोफे को हम चेंज नहीं कर सकते, वहां से हटा नहीं सकते, तो प्लीज उस पर एक कवर डालिए जो कि लाल रंग का हो। इससे आपको फायदा मिलेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा, और ग्रोथ भी आपको, अगर आप ग्रोथ की बात करें तो अपने घर की ईस्ट साइड को देखिए और वहां पे कुछ लाइव प्लांट्स रख सकते हैं। अगर कोई स्पेस कंस्ट्रेंट है तो वहां पे आप सीनरी ऑफ ग्रीन प्लांट्स भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का समय सेशन का खत्म हो रहा है। राजीव जी का एक प्रश्न हम टेकअप करते हैं, देन प्रॉब्ली वी विल वाइंड अप। अगर दोस्तों किसी का कोई प्रश्न आपने पूछा है और वो रह गया है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ संपर्क करें, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर वहीं से आपको दे दूंगा। एम आई सूटेड मोर फॉर सर्विस और बिजनेस? राजीव जी, 11/2। राजीव जी, नंबर्स आपके अच्छे हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्रोथ का इशू जो मुझे लग रहा है, उसके लिए आप अपने घर की ईस्ट साइड के उपचार कीजिए, वहाँ पे प्लांट्स रखिए या सीनरी ऑफ ग्रीन प्लांट रखिए। यू कैन डू बोथ बिजनेस एज वेल एज जॉब। करियर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आप सूरज को जल दें सवेरे, आपके करियर में आपको काफी बेटरमेंट मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज आप काफी शांत स्वभाव के हैं और अच्छी आप में बैलेंस बहुत अच्छा है लाइफ में। ठीक है, अडेप्टिव भी हैं और अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में आप ढाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं थैंक यू करना चाहूँगा आप सभी का, और आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए शुभ हो, सफल हो और आपकी लाइफ अच्छे से गुजरे। जय बजरंगबली। थैंक यू सो मच, टेक केयर।